साथियों नमस्कार। साथियों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो आपका यूपी टीजीटी 2022 की परीक्षा अंग्रेजी विषय का हुआ था, उसको लेकर के मतलब 37 क्वेश्चनों पे आपत्ति जो अभ्यर्थी थे उन्होंने माननीय हाई कोर्ट में दर्ज कराया। माननीय हाई कोर्ट ने उनके जो है कि संज्ञान में लेते हुए आयोग को दिशा निर्देश जारी किया। उसके बाद आयोग ने अपना एक्सपर्ट पैनल बैठाया और एक्सपर्ट पैनल बैठने के बाद मतलब जो आयोग का एक्सपर्ट था उन्होंने 29 क्वेश्चनों को आउट ऑफ सिलेबस माना। बाद में अ, अभ्यर्थियों ने ग्रामर के 4 और क्वेश्चनों पे उन्होंने आपत्ति दिया। अंततः आयोग जो है उस पे तो कहा, पहले तो कहा कि जो है कि ये जो है ग्रामर क्वेश्चन सही है, लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने उनको पुनर्विचार के लिए आदेश दिया। तो आयोग जो है उस पर अपना कमेटी बैठाया और अंततः उन 4 ग्रामर के क्वेश्चनों को कॉमन किया गया और 29 और 4 33 29 क्वेश्चन आयोग ने डिलीट करके या कॉमन नंबर दे करके जो भी किया हो, उसने जो है कि आपका अंग्रेजी टीजीटी 2022 का शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट निकाला और डीबी कराया 16 जुलाई को। और डीबी होने के बाद जो है कि आयोग जो है उसका रिजल्ट अभी तक होल्ड रखा है। कल आपका 4 अगस्त को सुनवाई थी। 4 अगस्त को जो सुनवाई थी उसमें माननीय हाई कोर्ट ने आयोग से जब यह पूछा कि आपने मतलब किस आधार पे आप 42 और अभ्यर्थियों को डीबी के लिए बुलाए हैं और आप किस आधार पे आपने रिजल्ट तैयार किया है, तो आयोग के जो अधिवक्ता थे उन्होंने यह कहा कि अरे हम 29 क्वेश्चन को हटा करके जो है कि आपका रिजल्ट बनाए हैं और जो है कि 4 क्वेश्चन ग्रामर के जो है कॉमन नंबर देकर के। तो आयोग ने कहा कि जब 25% आपके जो है कि परीक्षा से बाहर है तो एक मतलब है इसका कोई आधार नहीं होता है। आप अपने परीक्षा नियंत्रक और आयोग के जो सचिव साहब हैं उनको आप जो है कि अरे एफिडेविट के साथ यहाँ पे जो है कि बुलाया जाए। तो आज 5 अगस्त है। आज जो है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माननीय सचिव साहब और आपके परीक्षा नियंत्रक माननीय जो है कि देवेंद्र सिंह जी और सचिव साहब माननीय मनोज कुमार सर, ये दोनों लोग जो है आज माननीय हाई कोर्ट में उपस्थित होकर के एफिडेविट लगाएंगे और वो जो है कि उसमें किस आधार पे इन्होंने रिजल्ट जारी किया है और किस आधार पे जो है इन्होंने 29 क्वेश्चन ये मतलब डिलीट किए हैं, पूरा का पूरा प्रूफ देंगे। मैं उन अभ्यर्थियों से कहना चाहता हूं टीजीटी 2022 में जो भी अभ्यर्थी डीबी कराए हैं, आप लोग परेशान, हताश और निराश मत होइए। जब तक आयोग से 33% क्वेश्चन जो है कि जो 125 में 33% यानी 42 क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस नहीं रहेंगे, तब तक आपका पेपर रद्द नहीं माना जाएगा। मैं मानता हूं पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, दूसरे राज्य का पेपर था, पेपर टफ आया था, वो सभी अभ्यर्थियों के लिए टफ आया था। लेकिन जो है कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थियों को लगा कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, उन्होंने माननीय हाई कोर्ट में गए। और भाई देखिए, हर व्यक्ति को अपनी अपनी आज़ादी है, अपनी अपनी बात रखने को जो है कोर्ट में सबको स्वतंत्र है, तो कुछ उन लोग गए। लेकिन यहाँ पे जो है कि कुछ ऐसे जो है कि महान भावों ने जो है इसमें केवल इस आग मतलब आग में घी डालने का कार्य किए हैं कि मतलब जो है कि अगर किसी भाई बहन की नौकरी लग रही है तो उनसे जो है कि मतलब पच नहीं रहा है। और खास करके ये अभ्यर्थी नहीं है, जो अभ्यर्थी हैं वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं। इसमें कुछ जो है यूट्यूबर शिक्षक हैं, जिनको हम शिक्षक नहीं मानते हैं, उनको यूट्यूबर मानते हैं। यूट्यूबर शिक्षकों ने जो है पूरा जो है इस भर्ती को भर्ता बनाने में बहुत बड़ा उनका रोल था और जो है कि फंडिंग भी किए थे। तो ऐसे मैं यूट्यूबर शिक्षकों से यह कहना चाहता हूँ कि आप कम से कम, अगर आप बेरोजगार हैं, अगर कोई भाई बहन अगर नौकरी पा रहा है तो उसको कम से कम उसको नौकरी दीजिए। वो भी तो आपका पढ़ाया हुआ लड़का है, ऐसा तो है नहीं मतलब वो आसमान से पढ़ के आ रहा है। वो आपके हमारे हमारे और आपके बीच का ही लड़का है, हमारे आपके ही बीच की भाई बहन है। अगर वो नौकरी पा रहा है तो पाने दीजिए। लेकिन आप लोग फंडिंग कर करके जो है कि इस पूरे भर्ती को भर्ता बनाने का कार्य कर रहे हैं, ये तो बहुत ही नाइंसाफी हो रही है। लेकिन मैं सभी भाइयों बहनों से मैं कहना चाहता हूं जो शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, जो डीबी करा के गए हैं, उनका रिजल्ट आप जो है आयोग माननीय हाई कोर्ट के अधीन जारी करेगा। आप लोग परेशान, हताश, निराश मत होइए। पेपर आपका रद्द नहीं होगा। जो है कि माननीय हाई कोर्ट कभी भी जो है ऐसा डिसीजन नहीं लेता है जिससे जो है अभ्यर्थियों का नुकसान हो। क्योंकि देखिए, जो माननीय हाई कोर्ट जो अभ्यर्थी गए हैं अभी तो सिलेक्ट नहीं हुए हैं,
और जो डीबी करा के मतलब अभ्यर्थी घर बैठे हैं, उन उन वो लोग तो जो है कि भाई परीक्षा क्वालीफाई हो गए हैं, उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया है, बस केवल अंतिम परिणाम आना बाकी है। लेकिन जो है कि इसमें भर्ती को मैं देख रहा हूँ कि माननीय हाई कोर्ट में जो भी जजमेंट आता है, मतलब ऑर्डर जैसे आता है, वैसे ही असड़िया मेढक की तरह बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं आ करके मतलब जो है कि मेंटल हरेसमेंट करते हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों का। ये गलत बात है। अगर जैसे बहुत से मेरे भाई बहन नौकरी नहीं पा रहे हैं, डीवी उनका हो करके वो घर बैठे हैं, तो वो उसी मुद्दे पे बार बार वीडियो बनाना ठीक नहीं है। भाई अगर 1200 अभ्यर्थियों में अगर कोई भाई बहन अगर जो डीबी करा गया है, जिनका शॉर्ट लिस्टेड हुआ है, अगर किसी की मौत होती है, अगर कोई किसी कारण अगर बस भगवान न करे ऐसा हो, अगर किसी की मतलब मृत्यु हो जाएगी या कुछ हो गया, तो ऐसे जो टुटपुर्जिया ऐसे जो टुटपुर्जिया यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर शिक्षक, इनके ऊपर सख्त सख्त जो है एफआईआर होगी, क्योंकि इन्होंने जो है कि जब 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 माननीय हाई कोर्ट का आदेश आता है, तब तब जो आ करके ये लोग जो है ऐसा ऐसा वीडियो ऐसा ऐसा थंबनेल बनाते हैं। अभ्यर्थी जो है कि मेंटल हैरेसमेंट उनका होता है और वो परेशान और हताश होते हैं, निराश हो जाते हैं और वो खाना नहीं खा रहे, रो रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं, अगर आप अभ्यर्थियों का सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप खुल करके जो है कि आप पेपर रद्द कराने के लिए इतना मत आगे आ पाइए। ये अभ्यर्थियों की लड़ाई है। अभ्यर्थी आपस में जो है कि जो भी हो, यहाँ पक्ष विपक्ष चाहे जो अभ्यर्थी माननीय हाई कोर्ट गए हैं, उनके पक्ष में अगर फैसला आता है तो वेलकम, अगर इनके पक्ष में फैसला आता है तो भी वेलकम। मैं दोनों पक्ष का स्वागत करता हूँ, सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये यूट्यूबर टीचर्स में निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग बार बार इस मुद्दे को पेपर कैंसिल होगा, पेपर कैंसिल होगा, इस मुद्दे पे वीडियो बनाना बंद करें। आप लोग हमारी बहनों का, हमारे भाइयों का, हमारे जो है कि छोटी बहनों का मेंटल हैरेसमेंट मत करिए। आप लोग, मैं हाथ जोड़ कह रहा हूँ, आप लोग मेंटल हैरेसमेंट करेंगे, अगर किसी भाई बहन को कुछ होता है तो सीधा आप लोग के नाम से एफआईआर होगी, क्योंकि आप लोग जब जब माननीय हाई कोर्ट का आदेश आ रहा है, तब तब आप लोग जो है यूट्यूब पे थंबनेल बना करके पेपर रद्द होगा, पेपर रद्द होगा। आप सोचिए, अगर किसी भाई बहन का डीवी हुआ है, नौकरी अगर पाया है और जो है कि एकदम नौकरी के दहलीज पे है, अगर डेली अगर पेपर कैंसिलेशन का वीडियो बनेगा तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। तो मैं सभी भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ, पेपर आपका रद्द नहीं होगा। माननीय हाई कोर्ट आपके जो है कि अगेंस्ट ऐसा कोई सुनवाई नहीं करेगा, क्योंकि माननीय हाई कोर्ट को भी पता है कि बहुत ही मेहनत से जो है कि अभ्यर्थी नौकरी पाते हैं, तो नौकरी आप लोग की जाएगी नहीं, आप लोग का ज्वाइनिंग अगस्त में ही होगा। और जो है कि आपका जो है कि रिजल्ट आज 5 तारीख है, 10 दिन के अंदर अंदर आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। आज की वीडियो यहीं तक, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी सम्मानित शिक्षकों से, सभी सम्मानित यूट्यूबरों से कहना चाहता हूँ, पेपर कैंसिलेशन पे वीडियो कम से कम बनाएं, क्योंकि इस समय लड़के लड़कियां सब परेशान हैं। आप लोग मेंटल हैरेसमेंट किसी का मत करिए, आपको अधिकार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।